तो पूर्वांचल के लिए बेहद अहम दिन होने वाला है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज गोरखपुर को 3 बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। ना सिर्फ पूर्वांचल के विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि यूपी के साथ साथ बिहार को भी इसका फायदा होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सोमवार को ही सीएम पहुंच गए थे। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, सारी तैयारियों का जायजा लिया। अगर आज सौगातों का आप जिक्र करते हैं तो गोरखपुर में एम्स अस्पताल और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लोकार्पण की तस्वीरें आपके सामने होंगी। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। और इसका फायदा न सिर्फ गोरखपुर को, पूर्वांचल को होगा, पूरे पूर्वांचल को होगा। माना यह जाता है पड़ोसी राज्य से भी लोग इलाज के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए गोरखपुर का रुख कर पाएंगे। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी नींव 2016 में रखी गई थी, लेकिन अब ये बन करके तैयार है और आज बड़ी तस्वीर आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पूर्वांचल में खासकर मुख्यमंत्री के गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर से बड़ी तस्वीर आएगी। तो आज पूर्वांचल में किस तरीके का माहौल रहेगा, कितनी बड़ी योजनाएं हैं, किस तरीके से लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगी, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, उनसे ही जानकारी लेंगे। वीरेश, किस तरीके से देखा जाए इस दौरे को? देखिए स्नेहलता, आप खुश तो बहुत होंगी क्योंकि आपका भी ये गृह जनपद है और मेरा भी, और हम दोनों लोग संवाद कर रहे हैं, दर्शकों को बता भी रहे हैं। और आपकी खुशी का ठिकाना नहीं है तो मेरा भी नहीं है। और अभी यहाँ की तैयारी देखिए, ये प्रधानमंत्री जी आएंगे यहीं इसी मैदान में 2016 में आकर उन्होंने शिलान्यास किया था एम्स का और इस खाद कारखाने का। और साथ में अपने कैमरामैन से ये कहूँगा कि वो प्रिलिंग टावर दिखाएं। गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल और देश के मस्तक को ऊंचा करता हुआ ये प्रिलिंग टावर विश्व का सबसे ऊंचा प्रिलिंग टावर है। यानी 149.2 विश्व का ऊंचा प्रिलिंग टावर ये खाद कारखाने के अंदर है। और इससे बनने वाला जो नीम कोटेड यूरिया होगा उसकी क्वालिटी भी संसार की सबसे अच्छी यूरिया की होगी, ये दावा है सरकार का। और प्रिलिंग टावर अगर देखिए, ये मस्तक ऊंचा करता हुआ हमारा, आपका, देश का, पूर्वांचल का, गोरखपुर का। और इसके लिए बड़ी शिद्दत से लड़ाई लड़ी गई, ये कोई आसानी से बना नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जब वो सांसद थे तब उन्होंने कितनी कोशिश होगी, कितने आंदोलन किए होंगे, इस बात का एहसास आपको भी है। 1998 में वो बने थे सांसद। कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी कि अंधेरा छटेगा। इस अंधेरा को छांटने की कोशिश योगी आदित्यनाथ लगातार शिद्दत से करते रहे। पार्लियामेंट के अंदर चाहे वो इंसेफेलाइटिस के लिए एम्स की स्थापना हो कि ऐसे जो संचारी रोग हैं, जो चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, इंसेफेलाइटिस हो, जापानी इंसेफेलाइटिस, जब वो डायग्नोस हुआ 1978 में, उसके बाद से दावा किया जाता है कि 50,000 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। लेकिन सरकार आने के बाद उसे डायग्नोस किया गया और चीजों को संभालने की कोशिश की गई। और आज एक 9 लैब बन के तैयार हो गए हैं, जो पुणे में संचारी रोगों के लिए रिसर्च करने के लिए जाता था कि आखिर वो रोग क्या है। इस रोग की जांच के लिए रिसर्च सेंटर गोरखपुर में बन गया, उसका भी आज लोकार्पण किया जाएगा। वो 9 लैब हैं। अब पुणे जाने की जरूरत नहीं, हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं। जब तक जाता था, रिजल्ट आता था, तब तक तो जान चली जाती थी स्नेहलता। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, तुरंत जान पहचान उसकी जांच हो जाएगी कि क्या रोग है। तो बहुत सारी चीजें, 100 अरब की सौगात है। गोरखपुर बदलेगा, पूर्वांचल बदलेगा, देवरिया, बस्ती और ये तमाम आसपास के जिले, महाराजगंज, कुशीनगर, आजमगढ़ और साथ ही साथ जौनपुर, वाराणसी, ये सब बदल जाएगा। 100 अरब छोटी मोटी सौगात नहीं होती है। और यहाँ के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि कारखाना कब खुलेगा। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने
इनका उद्घाटन किया था। 1990 में एक छोटी सी चूक के बाद इस कारखाने को बंद कर दिया गया। लोग पूछते थे कि यहां की बेरोजगारी दूर करने के लिए कांग्रेस ने सपना देखा था और उस सपने को साकार करने के लिए इंदिरा जी ने इस खाद कारखाने का उद्घाटन किया था। तो इसे एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी दुर्घटना के बाद बंद क्यों कर दिया गया था? हम लोग कहते हैं, यहाँ पे एक कहावत है पूर्वांचल में कि जब रोना होता है तो आंख में अगर खुद गया तो कहते हैं कि रोने का बहाना चाहिए। तो वो बहाना सियासतदान खोज रहे थे और एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी, उसके बाद से इसका शटर बंद कर दिया गया। 10,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब शुभ दिन है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें की जाए, क्योंकि अच्छी और मंगल बातें ही करनी चाहिए आज। और आज 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगा ये कारखाना। और यहाँ पर लड़कियों को भी विशेष व्यवस्था की गई है। पूर्वांचल की वो इंजीनियर लड़कियां जो प्रशिक्षित हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। आप भी साइंस की स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग की होती, तो स्टूडियो से निकल के गोरखपुर में इसी खाद कारखाने में इंजीनियर बन जाती वीरेश, हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं और खुशहाली के लिए एक वजह मिली है तमाम पूर्वांचल वालों के लिए। आपका शुक्रिया वीरेश, तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए।